दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुर्तगाल के समुद्र में लैम्बोर्गिनी, बेंटली और मर्सिडीज जैसी हजारों गाड़ियां डूबी हुई हैं। और क्या आपको पता है कि एरिजोना में एक जगह ऐसी है जहां अरबों रुपए के जहाज गल सड़कर खराब हो रहे हैं। प्लस क्या आपको पता है कि साउथ कैरोलिना में समुद्र के अंदर एक पूरी ट्रेन को क्यों फेंका गया। वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में फेल होने वाले सबसे एक्सपेंसिव मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर आप पुर्तगाल की कोस्ट पर डाइविंग करने के लिए जाएं तो समुद्र की गहराई में आपको एक ह्यूज शिप मिलेगा। ये डूबा हुआ शिप खुद तो मैसिव है ही, लेकिन इससे भी शॉकिंग बात ये है कि इसके अंदर हजारों के हिसाब से ब्रांड न्यू कार्स मौजूद हैं जो कि समुद्र के पानी में गल रही हैं। वेल, असल में फरवरी 2022 में जापानीज शिपिंग कंपनी मोल का एक शिप 4000 से ज्यादा ब्रांड न्यू कार्स जर्मनी से यूएस लेकर जा रहा था। रास्ते में शिप के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट पैदा हो गया जिससे इसमें आग लग गई। रेस्क्यू टीम की मदद से शिप के अमले को तो बचा लिया गया, लेकिन वो शिप 4000 गाड़ियों समेत डूब गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस शिप में लैम्बोर्गिनी, बेंटली, मर्सिडीज और पोर्श जैसी एक्सपेंसिव कार्स मौजूद थी जिनकी वर्थ 483 मिलियन से भी ज्यादा थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो शिप डूबा इसकी अपनी मालियत भी 24 करोड़ डॉलर थी। वेल, मोल कंपनी को तो नुकसान हुआ ही था, लेकिन इतनी महंगी गाड़ियां डूबे हुए देखकर तो किसी आम बंदे का भी हार्ट फेल हो जाएगा। दोस्तों, अगर एयरप्लेन्स की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीजों में से एक है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां करोड़ों रुपए के प्लेन्स को कचरे की तरह फेंक दिया जाता है। वेल, ये जो प्लेस आप दिख रहे हैं ये एरिजोना में मौजूद है और इसे 1946 में बनाया गया था। वैसे तो इस जगह का नाम डेविस मेंटन एयरफोर्स बेस है, लेकिन इसे बोन यार्ड भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस एयरफोर्स बेस में 4000 से भी ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट अबेंडेड हालत में पड़े हुए हैं। असल में अमेरिका के अंदर जब कोई मिलिट्री प्लेन खराब या आउट ऑफ सर्विस हो जाता है तो इसे इसी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है और गलने सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ पर फाइटर जेट से लेकर रेयर मिलिट्री प्लेन्स तक पड़े हुए हैं और इनकी वैल्यू 34 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन सालों से ये इस जगह पर आसमान के नीचे गल सड़ रहे हैं जहाँ इनकी वैल्यू कचरे से ज्यादा नहीं है। दोस्तों, अमेरिका के शहर चार्लेस्टन की कोस्ट पर अगर डाइविंग की जाए तो वहां आपको समुद्र में एक पूरी ट्रेन नजर आएगी। अब सोचने की बात यह है कि भला समुद्र के अंदर ट्रेन कैसे डूब सकती है। असल में ये एक मेगा और फेल्ड प्रोजेक्ट है। सन 2002 में इस बीच पर स्कूबा डाइवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक जीनियस प्लान बनाया गया। गवर्नमेंट ने समुद्र के अंदर 100 फुट गहराई में ट्रेन के 50 ब्रांड न्यू बॉक्स रखवा दिए ताकि डाइवर्स यहाँ आए और इस अंडर वाटर ट्रेन को एक्सप्लोर करें। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन ट्रेन के डब्बों के अंदर समुद्री पौधों से सजावट भी की गई थी। इवन इन ट्रेन्स के अंदर एक्वाटिक एनिमल्स के लिए खाने के लिए बाकायदा फूड का बंदोबस्त भी किया गया था ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा मछलियां आ सकें और ये एक नेचुरल प्लेस बन सके। वेल, गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट पर लाखों डॉलर्स खर्च कर दिए और फिर भी ये फेल हो गया। ये जगह इतनी बोरिंग थी कि इंसान तो दूर, उन ट्रेन के डब्बों में मछलियां तक नहीं आई। सो ये प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया और सारी की सारी ट्रेन्स आज भी वहाँ अबेंडेड पड़ी हैं और यहाँ डाइविंग करने के लिए भी कोई नहीं जाता। दोस्तों, ये जो प्लेस आप दिख रहे हैं इसे फर्स्ट ग्लांस में देखकर ऐसा लगता है जैसे इस जगह कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें दर्जनों गाड़ियां तबाह हो गईं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सीन सेल्फ क्रिएटेड है। वेल, असल में ये जगह नेवाडा के डेजर्ट में मौजूद है और इसे 2011 में बनाया गया था। यहाँ 40 ब्रांड न्यू कार्स लाई गईं और इन्हें फ्रंट साइड से रेत में दबाकर खड़ा कर दिया गया। फिर आर्टिस्ट्स ने हर एक व्हीकल पर डिफरेंट आर्ट वर्क किए ताकि इन्हें मजीद अट्रैक्टिव बनाया जा सके। असल में ये सब इसलिए किया गया था ताकि इस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सके। इवन इस पूरे प्रोजेक्ट पर लाखों डॉलर्स भी खर्च किए गए, लेकिन सहरा को जितना भी सजा लिया जाए वो तो सहरा ही रहता है। इस जगह पर इंसान तो क्या, परिंदे तक नहीं आए और आज भी ये लाखों की गाड़ियां धूप में जल रही हैं। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। दोस्तों, ये जो मैसिव स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं इसे पहली नजर में देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी है, लेकिन असल में ये एक हाई वोल्टेज रिसर्च सेंटर है जो कि मॉस्को में मौजूद है। इसे 1970 में सोवियत साइंटिस्ट्स ने बनाया था। असल में ये एक मार्स जनरेटर था। इस मशीन की मदद से आसमानी बिजली की पावर का अंदाजा लगाया जा सकता था। प्लस साइंटिस्ट को ये जानने में आसानी होती थी कि अगर जहाजों के ऊपर आसमानी बिजली गिरने का खतरा हो तो इससे कैसे बचा जा सकता है। वेल, इस डिवाइस को बनाने पर करोड़ों डॉलर्स की लागत आई थी और इसके अलावा इसे चार्ज करने के लिए भी एक मैसिव अमाउंट की बिजली जरूरत थी। सो बेसिकली साइंटिस्ट ने ये मैसिव डिवाइस तो बना दी थी, लेकिन इसे चलाने के लिए ना तो पैसे थे और ना ही इसे चार्ज करने के लिए बिजली थी। सो ये मेगा प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया और ये डिवाइस आज भी मॉस्को के अंदर सड़ रही है।